Hello students, today we are covering our next topic, that is gastrointestinal system disorders, in which we will study about inflammatory bowel disease. So let's start. Now I would like to start with the basic definition of inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease is a kind of chronic inflammation of GIT, mainly associated with the intestine and digestive tract. It is mainly divided into two types, ulcerative colitis and Crohn's disease. तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है? एक टाइप का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट, मोस्टली एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इसमें दो टाइप से डिवाइड किया गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज में. क्रोन्स डिजीज क्या है? हमारी ओवरऑल कहीं भी हो सकती है हमारे जीआईटी में, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली एसोसिएटेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ पहले बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? इट इज मेनली एसोसिएटेड विद एन एज ऑफ 15 to 30 years, but it can occur at any age. मोस्टली रिलेटेड रहता है हमारे वाइट पीपल में, ज़्यादा प्रिवलेंट है एज कम्पेयर टू इंडियंस. सिगरेट स्मोकिंग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज. फैमिली हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द डिजीज. साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले आपका आता है एब्डोमिनल प्लेन, एज इट इज एसोसिएटेड विद द इंटेस्टिनल पार्ट. सबसे पहले ये डेवलप होता है इंटेस्टिनल प्लेन से. फिर ब्लड इन द स्टूल, रिड्यूस्ड एपेटाइट, अनइंटेंडेड वेट लॉस, अनऑर्डर्ड स्टूल्स, फीवर, फैटीग, डायरिया, ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के. अब हम बात करते हैं टाइप्स की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है हमारा? ये भी एक टाइप का IBD है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जो मोस्टली एसोसिएटेड रहता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. थ्रू आउट द म्यूकोसा कंटिन्यूस रहता है. डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है जैसे कि इसमें रेक्टम एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट में मोस्टली एसोसिएटेड रहता है. क्रोन्स डिजीज क्या है? क्रोन्स डिजीज हमारे कहीं भी डेवलप हो सकती है, ओवरऑल जीआईटी, एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी. मोस्टली कोलन और इलियम से एसोसिएटेड रहता है, बहुत जल्दी इन्फ्लामेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स. पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्रोन्स डिजीज जो है हमारी, उसका पैथोजेनेसिस कुछ तरीके से होता है कि लिम्फ फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ. ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या है, सब म्यूकोसा लेयर में लिम्फ नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे एडिमा डेवलप होगा, म्यूकोसल फिशर्स, ग्रेनुलोमास, अल्सरेशन, जो अल्टीमेटली क्या है, इन्फ्लेमेशन को राइज करेंगे. हाँ, इंटेस्टाइन में पेयर पैचेस होते हैं जो क्या है, इंटेस्टिनल फ्लोरा फोना को मेंटेन करके रखते हैं, वहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देते. लेकिन क्या है, वहाँ भी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या है, फाइब्रोसिस हो जाएगी, वहाँ पे भी ब्लॉकिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ल्यूमेन का साइज नैरो हो जाएगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन राइज हो जाएगी. वहीं दूसरी तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या है, एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है, हमारे खुद की सेल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को मीडिएट करना शुरू कर देती है हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा में, जिसकी वजह से क्या है, ओवरऑल नैरोइंग होने लगती है हमारे म्यूकोसा में और इंटेस्टिनल पार्ट में. पैथोफिजियोलॉजी जैसे मैंने आपको अभी बताई दिया. ओवरऑल देखें तो कुछ टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि डाइट, स्मोकिंग, स्ट्रेस. फिर कुछ टाइप के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल फ्लोरा में आ गए. इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, इसमें ऑटो इम्यून क्या है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट वर्क करने लगता है. फिर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी में कुछ म्यूटेशंस आ गए, कुछ हमारे इंटरलेकिन, ऑटोफेगी, HLA, MHC, ये सारे हमारे जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं. डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस सबसे पहले हमारा मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू,
पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कैसी है या कोई उसी के फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं चाहिए डिसऑर्डर। फिर कुछ टाइप के लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, फीवर वगैरह तो नहीं है या ब्लीडिंग वगैरह स्टूल में, स्टूल टेस्ट। फिर इंटरनल स्कैनिंग के थ्रू लाइक एक्सरेज, क्लोनोस्कोपी। These are some of the diagnostic criterias. कॉम्प्लिकेशंस जो एसोसिएटेड रहते हैं हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस से, सबसे पहला हमारा कि कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर मोस्टली एसोसिएटेड रहता है हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस से। फिर स्किन, आई और जॉइंट इन्फ्लामेशन, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्टली एक टाइप का इन्फ्लामेशन है, तो ये धीरे धीरे अदर पार्ट्स पे भी स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। कुछ टाइप की मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे सर्टेन काइंड ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्लड क्लॉट्स, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन वेन्स एंड आर्टरीज। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें क्रोन्स डिजीज में, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हमारा आता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का। क्योंकि क्या है, क्रोन्स डिजीज हमारे क्या है, इंटेस्टिनल वॉल की थिकनेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, बाउल मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पेन और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कंटेंट होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अल्सर्स। सीवियर इन्फ्लेमेशन क्या है, पूरा अल्सरेशन डेवलप कर देता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इंक्लूडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस एंड जेनाइटल एरियाज। फिस्टुला डेवलप हो जाते हैं व्हेन अल्सर क्या है, कम्प्लीटली एक्सटेंड कर जाता है हमारे इंटेस्टिनल वॉल में, तो एक टाइप का फिस्टुला डेवलप हो जाता है हमारे इंटेस्टिनल वॉल में। ये क्या है, ये एक टाइप का डिसऑर्डर, एक टाइप का एबनॉर्मल कनेक्शन रहता है हमारे ऑर्गन्स के बीच में, जिसमें क्या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं फिस्टुला। एनल पार्ट में होगा तो इसे हम बोलेंगे एनल फिस्चर। जब इनर लाइनिंग ऑफ द एनस और इन द स्किन अराउंड द एनस होगा, तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन रहता है ये इन्फेक्शन के लिए, जिसकी वजह से क्या है, पेनफुल या पेन भी डेवलप होता है उस पार्ट में। मेल न्यूट्रिशन नेक्स्ट हमारा आ गया, मेल न्यूट्रिशन कॉम्प्लिकेशन due to diarrhea, abdominal pain, cramping. For colon cancer, it is affected part in colon. मोस्ट वनरेबल हो जाता है पेशेंट हमारा कैंसर के लिए। अदर हेल्थ डिसऑर्डर आ गए, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, स्किन डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर, लिवर डिजीज एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है सर्जरी। बायोलॉजिक्स बहुत रेयर केस में रहता है ये, सीवियर केसेस जब हो जाते हैं। फिर कुछ टाइप की इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हम यूज़ करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज़ कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेट करने के लिए, जिससे वो खुद के अगेंस्ट काम करना बंद कर दें। तो कुछ टाइप के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, अमीनोसाइलिसाइड्स लाइक सेटोजिलमाब, निटालिजुमाब, साइक्लोस्पोरिन, बिडिनोसाइड, प्रेडनिसोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोडिनर्जोल, कुछ टाइप के एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को रिमूव करने के लिए। सैलिसाइड्स में आपका मिथाइलाजीन हो गया, सल्फासाइलाजीन, ये सारे आपकी ट्रीटमेंट हैं।